और हम आपको बता दें कि सेना में भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर युवाओं में आक्रोश है, तो सरकार के खिलाफ सियासी विरोध भी हमलावर दिख रहे हैं। देश भर के कोने कोने में, जम्मू से लेकर केरल और हैदराबाद तक में सरकार की इस योजना के खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कनॉट प्लेस पर प्रदर्शन किया। हैदराबाद में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो जम्मू में कांग्रेस प्रोटेस्ट करती नजर आई। जम्मू में आम आदमी पार्टी ने भी अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो पुणे की अगर बात करें तो वहां एनसीपी कार्यकर्ता अग्निपथ के विरोध में सड़कों पर उतरे। तो देश भर में अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। पुणे में एनसीपी इसका विरोध कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है। युवाओं के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है। हिंसक हो गया है ये प्रदर्शन युवाओं के द्वारा। लेकिन इसी बीच सेना में भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी सेना में अब जो भी भर्तियां होंगी वो अग्निवीर योजना के तहत ही होंगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है इसी योजना को लेकर। हैदराबाद, जम्मू, पुणे लेफ्ट पार्टियां विरोध कर रही हैं। जो डीवाईएफआई के तिरुवनंतपुरम में जो संगठन है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो देशव्यापी विरोध इस जो ये योजना अग्निपथ योजना लेकर आई है एनडीए गवर्नमेंट, उसका विरोध चल रहा है। खुद युवा इसके खिलाफ खड़े हो गए। कुछ सेना के अधिकारी हैं वो इसका साथ देते हुए सुनाई दे रहे हैं। जनरल वीके सिंह ने तो यहां तक कहा कि ये कोई वॉलंटरी सर्विस नहीं है, आपको आना है तो आप आइए। लेकिन विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो कई जगह पर चिंताजनक है, क्योंकि हिंसक हो जा रही है ये भीड़। अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देश की सबसे वीआईपी जगह यानी राजधानी दिल्ली के भी केंद्र में दिखी शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर ट्रेन को ही रोक दिया। तो कनॉट प्लेस में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस की अगुवाई में लोगों ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर आंदोलनकारी छात्रों ने श्रीगंगानगर जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रोक दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़ी मुश्किल से एक एक युवक को पकड़कर इस स्टेशन से बाहर निकाला। कनॉट प्लेस में भी लोगों के हुजूम के चलते पूरा का पूरा रास्ता जाम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया। सोमवार का दिन, दफ्तर जाने वालों की भीड़ सड़कों पर और ये विरोध प्रदर्शन। जैनेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी, ज्यादा जानकारी लिए हुए जैनेंद्र हमसे जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, अभी तक कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी क्योंकि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी। अब इस अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर गई है। क्या माना जाए, विपक्ष ने इस पूरी योजना के खिलाफ जो मोर्चाबंदी की है उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है सत्ता पक्ष के खिलाफ? बिल्कुल ठीक बात है। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है कांग्रेस की और विपक्ष की, और सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष ही नहीं बल्कि हमने देखा है कि देश भर में जो सेना के अभ्यर्थी युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो कोरोना के 2 सालों में इंतजार कर रहे थे सेना में वैकेंसी निकलने का, वो सड़कों पर हैं। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान कई जगह हिंसा भी हुई है, लेकिन ज्यादातर जो सेना के अभ्यर्थी युवा हैं वो इस योजना के खिलाफ हैं और उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी है। और उसी आवाज को और मजबूती देने के लिए कांग्रेस पार्टी भी, हमने देखा कि कल जंतर मंतर पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने धरना दिया और आज एक बार फिर जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। हालांकि कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी से जो पूछताछ चल रही है ईडी की, उसको भी उसको लेकर के भी लगातार आंदोलन कर रही है। और अब जब अग्निपथ का मुद्दा भी जुड़ गया है तो दोनों मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा संसद भवन की, जहां पर की कांग्रेस के सांसदों की बैठक चल रही है। और अब से थोड़ी देर में कांग्रेस के जो सभी सांसद हैं वो मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि मार्च की तो इजाजत नहीं है, लेकिन 5 बजे कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रपति से मिलना है, उन्हें अपॉइंटमेंट है। राष्ट्रपति के सामने भी अग्निपथ योजना को लेकर के सवाल उठाएंगे कांग्रेस के नेता, और साथ ही साथ राहुल गांधी से जो पूछताछ चल रही है ईडी की, उस मुद्दे को भी उठाएंगे। तो अग्निपथ के मुद्दे पर हमने सड़क पर प्रदर्शन देखा और अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति से जब कांग्रेस का डेलीगेशन मिलेगा तो वहां भी राष्ट्रपति के सामने अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के नेता अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल जैनेंद्र, मुझे लगता है कि कांग्रेस के हाथ बैठे बिठाए एक मौका लग गया है। एक तो पूछताछ ईडी की उनके नेता राहुल गांधी से, लगातार ये कहते हुए कांग्रेस की भाई ये तो संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अपने काडर को मोबिलाइज करने में सफल होती हुई कांग्रेस कहीं ना कहीं दिखा रही है एक नई ऊर्जा का संचार करने की कोशिश इन दोनों मुद्दों को लेकर।
देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी से जो पूछताछ ईडी की हुई उसको कांग्रेस ने अपने सहानुभूति अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की और राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं, गांधी परिवार सबसे अहम है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन किया और जाहिर सी बात है कि काडर को मोबिलाइज करने की कोशिश थी और ये संदेश देने की कोशिश थी फ्रंट फुट पर रहकर कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें गलत कुछ नहीं हुआ है, राजनीतिक विद्वेष से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ये मैसेज देने में कितना कामयाब हुई है, काडर को मोबिलाइज करने में कितना कामयाब हुई है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इसी मुद्दे को लेकर के राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाला है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। बिल्कुल जैनेंद्र, आप नजर बना के रखिए क्योंकि 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ इस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होनी है, हमारी नजर बनी हुई है। और हम आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर राजनीति गर्म है, कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जंतर मंतर पहुंचे हैं। सर, जंतर मंतर पर जिस तरीके से पूरा विपक्ष आज एकजुट हुआ है, क्या लगता है कि केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि आप लोग युवाओं के मन में भ्रम डाल रहे हैं इस योजना के खिलाफ? भाई, अपनी सारी गलतियों का ठीकरा विपक्ष पे फोड़ देना कहाँ तक सही है? तीनों काले कानून कृषि के किसने बनाए? उसका विरोध किसानों ने किया, अंत में आपको माफ़ी मांगनी पड़ी, 1 साल बाद विड्रॉ करना पड़ा, इतने लोगों ने आत्महत्या की। देश के लिए अच्छा नहीं है। आज भी आप स्कीम लेकर आए हो, उसको जस्टिफाई कर रहे हो, बार बार बदलाव लेकर आ रहे हो उसके अंदर, तो लोगों के मन में एक आशंका है, एक अनिश्चितता पैदा हुई है और ये जो अनसर्टेनिटी है ये देश के लिए ठीक नहीं है। युवाओं की प्रतिभाओं को विराम लगा देना, उनसे मौके छीन लेना, और फौज में सेना में अगर कोई काम करना चाहता है तो सिर्फ 4 साल तक की उसको छूट दी जा रही है, ये मैं समझता हूँ व्यवहारिक नहीं है। इसलिए विरोध हम कर रहे हैं और इस पूरी पॉलिसी को रोक लेना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए और फिर स्टेक होल्डर से चर्चा करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सरकार सुनती नहीं है, विपक्ष को टारगेट करती है, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का। तो वो चाहते हैं कि हमारे विरोध में जो बोलेगा उसको दबा देंगे, उस आवाज़ को हम खत्म कर देंगे। इस नीति के तहत केंद्र सरकार काम कर रही है। तो देखिए, ये तो नेताओं का वार पलटवार चल रहा है। बीजेपी समर्थन करती हुई नजर आ रही है, अपने तमाम नेताओं को कह दिया गया है कि युवाओं के बीच में जाएं, समझाएं उनको ये पूरी योजना। लेकिन उधर विपक्ष जो है वो हमलावर है अग्निपथ योजना को लेकर। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या?
That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. क्यूरियोसिटी. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.